आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH। और सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा देने के बाद पूरे खिते में कई अच्छे और मुस्बत बदलाव देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले शुरू हुआ अमन और खुशहाली का बेमिसाल दौर अपने मुख्तलिफ मराहिल तय कर रहा है और लोगों को उनके हकूक मिलने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। दफा 370 हट जाने के बाद बहुत तब्दीलियां आई। साल 2019 में खित्ते के लोगों के ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिससे लोगों की मुबहम शहरियत का मसला खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख को यकसा फेडरल राइट्स मिले। बड़े पैमाने पर दस्तूरी तब्दीलियां होने से पूरे रीजन में अब सिर्फ एक सेंट्रल कानून लागू हो गया है। अच्छा ये हुआ कि अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इस रीजन में सरकारी जबान बन गई। सिक्योरिटी सूरत हाल में बेमिसाल बेहतरी हुई है। खित्ते में 30 बरसों से ज्यादा तक चले हंगामों के बाद मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट आई है। मुनज़्ज़म काविशों से दहशतगर्दी के ढांचे को नाकाम बना दिया गया, जिसके नतीजे में अब दहशतगर्दों को हीरो बनाकर दिखाने का सिलसिला रुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दामात से माहौल बेहतर हुआ और दहशतगर्दों की भर्ती में काफी कमी हुई। नतीजे में आम शहरियों और सलामती दस्तों की हलाकतें कम हुई। एनकाउंटर्स और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में गिरावट दर्ज की गई। टूरिज्म सेक्टर में बड़ी तरक्की की राह हमवार हुई है। जम्मू और कश्मीर की सैर को आने वाले लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है। जम्मू और श्रीनगर से नाइट फ्लाइट शुरू हुई। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन को तरक्की देकर वहां भी रोजगार के मौके बढ़ाने की कामयाब कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को मजबूत बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम को जिंदा किया गया। 2018 में हुए पंचायती चुनाव में जम्मू कश्मीर के 74% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और दूसरे साल भी बिना किसी तशद्दुद के BDC को चुनने के लिए रिकॉर्ड 98% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। कानून में बदलाव कर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाए गए हैं। ऐसे जमहूरी इदारों की तरफ से शफाफ तरीके से लोगों की बेहतरी के कामों का सिलसिला जारी है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एक नजर। हिंदुस्तान के सनती नक्शे पर अब कश्मीर भी उभरने लगा है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जमीन, सरमाया की फराहमी और सहूलतकारी की पॉलिसी के नतीजे में खुशहाली लाने के मुख्तलिफ कामों का सिलसिला जारी है। बागबानी और उससे मुंसलिक सरगर्मियों को फरोग देने के इक़दाम जारी हैं। तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों की तादाद बढ़ी है। एजुकेशन सेक्टर को तरक्की देने से नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल करने का मौका मिल रहा है। मुलाजमतें बढ़ने से उम्मीदवारों में मायूसी की शरह काफी कम हो चुकी है। नौजवानों की हम्मा जहद तरक्की पर तवज्जो देते हुए 500 नए यूथ क्लब खोले गए हैं। 370 हट जाने से जम्मू कश्मीर के पसमानदा तबकों को जायज हुकूक मिले हैं। मौके से महरूम रहे कबालियों, खवातीन और बुजुर्गों को वही सहूलतें मिलने लगी हैं जो मुल्क की दूसरी रियासतों में ऐसे लोगों को मिलती हैं। पहाड़ी तबके को 4% रिजर्वेशन यकीनी बनाने का कारनामा हुकूमत ने अंजाम दिया। समाजी इंसाफ के लिए माशी तौर से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन देने की शुरुआत की गई। पसमानदा तबकात के स्टूडेंट्स को तरह तरह की सहूलतें देने की पहल भी की गई। 370 हटने से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% स्कीमात लागू की जा सकी हैं। मरकजी हुकूमत की हर योजना को एहसन तरीके से नाफिज करने का अमल भी जम्मू कश्मीर में जारी है। अच्छा ये भी हुआ कि मुख्तलिफ गैर जरूरी सरकारी रिवायात का खात्मा हो चुका है। जम्मू और कश्मीर में सेक्रेटरीट को पूरे साल फाल रखते हुए सैकड़ों करोड़ों रुपयों की फिजूल खर्ची का खात्मा किया गया है। माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज की बाज़ाबादकारी पर हुकूमत ध्यान दे सकी है। कश्मीरी पंडितों को उनके आबाई वतन में फिर बहाल करने के मंसूबे पर काम आखिरी मराहिल में है। यहाँ बसे हुए सब लोगों को तमाम तरह के शहरी हुकूक की फराहमी का ख्वाब पूरा किया गया है। मजीद 3000 कश्मीरी माइग्रेंट्स को सरकारी नौकरियां दी गई। लद्दाख में आईनी रद्दोबदल के नतीजे में तरक्की का दौर जारी है। लद्दाख को अब सरकारी सतह पर किसी किस्म के इम्तियाज का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यूटी बन जाने के सबब लद्दाख आजादाना तरीके से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। लद्दाख में सेहत की सहूलत में बड़ा इजाफा हुआ है।
लद्दाख के माहौल को बचाने के लिए भी मंसूबों पर काम चल रहे हैं। स्कूलों में तालीम देने के निजाम में बेहतरी लाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। जम्मू कश्मीर जो पहले अलहदगी पसंदों के साए में था, अब अमन और तरक्की की राह पर गामजन है। खास तौर पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू में 84 सनती यूनिट्स और कश्मीर में 34 यूनिट्स पहले ही शुरू हो चुके हैं। इस इक़दाम से जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा हुए। देखिए रिपोर्ट। पाँच अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाया कि वो तरक्की और नमू के एक नए दौर का मुशाहिदा करेंगे और दीगर शोबों के अलावा हुकूमत की इस यकीन दहानी से सनतकारों में काफ़ी उम्मीदें पैदा हो गई थीं कि अब जम्मू कश्मीर में मौजूदा और नई दोनों सनतें परवान चढ़ेंगी। जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी जो 2021 में मुतारिफ कराई गई थी, इसका एक मकसद सनत के लिए एक साजगार माहौलियाती निज़ाम बनाना था जो तवज्जो मरकूज करने वाले शोबों में सरमायाकारी को राग़िब कर सकता है, जिससे पायदार, मसावी, माहौल दोस्त और मुतवाज़िन सनती तरक्की हो सकती है, जिससे नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। आमदनी पैदा करना और आदाद शुमार को देखकर ये बिल्कुल वाज़ेह है कि इस सिमत में हुकूमत के ठोस इक़दामात जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सतह पर अच्छे नताइज बरामद कर रहे हैं, जैसा कि जम्मू में 84 और कश्मीर में 34 नए सनती यूनिट पहले ही अपनी पैदावार शुरू कर चुके हैं। आर्टिकल 370 जाने के बाद सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं उन्होंने इसको वेलकम किया था, और देखिए कि उसके बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फरवरी 2021 में एक पैकेज अनाउंस कर दिया था। उसमें 28,400 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव दिए गए, वो ऐसे इंसेंटिव थे कि वो पूरी कंट्री में आज तक किसी को नहीं दिए गए। इसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं कि, और उससे क्या हो रहा है कि जो रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, लोगों को लैंड अलाट हो चुकी है, काफ़ी इंडस्ट्रियल एरिया जो जिनमें लैंड अभी डेवलप हो रही है उसके लिए एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। इनके पास अप्रॉक्सीमेटली जो है 70,000 करोड़ रुपए के जो प्रपोजल इनको आ चुके हैं। 84 यूनिटों ने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है जम्मू में, 34 ने कश्मीर में कर दी है। हुकूमत के पास 70,000 करोड़ रुपए की तजवीज़ मौजूद है जो जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए तैयार है। बहुत जल्द वो अपने यूनिट भी शुरू करेंगे, जिससे जम्मू कश्मीर के मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। सनती इकाइयों को हुकूमत की तरफ से बहुत से फ़वाइद और मुराद मिल रही हैं, जिनमें प्लांट और मशीनरी की लागत पर 30% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी शामिल है। मजीद बना सनतकारों को अब GST रिफंड भी मिल रहे हैं, जिससे उन्हें जम्मू कश्मीर में मजीद सरमायाकारी करने की तरगीब दी गई है। उम्मीद है कि आने वाले चंद सालों में जम्मू कश्मीर में मुलाजमत के 5 लाख से ज़्यादा मौके पैदा होंगे। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है, उसके लिए सेंटर से पैसे की कमी नहीं है। और हेल्थ सेक्टर में देखिए, मीरा साहब में 100 कनाल ज़मीन के ऊपर हमारे हॉस्पिटल्स आ रहे हैं। टनल्स का काम देख लीजिए, जो टनल्स पिछले 70 साल में नहीं बनी, आज ज़जीला के काम, श्रीनगर जम्मू का रास्ता कितना छोटा हो गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने भी ये समझा कि जिस तरह से मुल्क भर के बड़े सनतकारों ने जम्मू कश्मीर में सनत खोलने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की है, इससे मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। लेकिन उन्होंने हुकूमत से भी अपील की कि वो तरक्की पर तवज्जो मरकूज करे। जम्मू कश्मीर यूटी की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए छोटे पैमाने की सनत भी जरूरी है। नई इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, नई इंडस्ट्री लगेंगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी वहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं एम्प्लॉयमेंट के। लेकिन जो MSME यूनिट्स हैं उसकी भी चिंता करना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। जो हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पर मतलब कम एम्प्लॉय भी हैं लेकिन एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट में तब्दील ना हो जाए, इस बात की चिंता जो है वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को करनी चाहिए। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के नौजवानों में एक उम्मीद की किरण पैदा हुई है कि उन्हें अपनी अहलियत और तजुर्बात के मुताबिक बेहतर मुलाजमतें मिलेंगी।
उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमतें खत्म हो गई हैं और अगर नई सनतें जम्मू कश्मीर में पनपती हैं ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। नई इंडस्ट्री लगना ठीक है, जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी बात है। अगर ज़्यादा इंडस्ट्री लगेंगी तो प्राइवेट्स में जॉब तो बढ़ेंगी, लेकिन सिर्फ मेरा कहना है मेरा ये मानना है कि इनको अगर सैलरी पैकेज अच्छा देते हैं प्राइवेट इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं खुद भी एक प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ पहले, अभी भी एक प्राइवेट फर्म में काम कर रहा हूँ, तो अगर कम पढ़े लिखे बंदे को या एवरेज पढ़े लिखे बंदे को अगर उसके पढ़े लिखने के हिसाब से उसको सैलरी मिले तो हर एक बंदा जो है वो प्राइवेटेशन प्रेफर करेगा। देखो इंडस्ट्रियों की बात जहाँ तक की जाए तो यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ आनी चाहिए, क्योंकि देखो मैंने भी इंजीनियरिंग की है, मैंने 2017 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। उसके बाद से लेके यहाँ तक बहुत सारी उम्मीदें लेके हम बैठे हैं, नौकरियाँ तो है नहीं। इंडस्ट्रियाँ अब आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे श्रीनगर के लिए आ रही हैं, जम्मू के लिए आ रही हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ, बड़ी इंडस्ट्रियाँ, लेकिन यहाँ पे चाहिए यहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ भी आएँ। जम्मू कश्मीर में सनत को मजीद फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत ने जम्मू खित्ते के कठुआ इलाके में सनती जोन भी फराहम किए हैं। मजीद बरां जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नई सनतें लगाने की नई तजवीज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर का हर शहरी जो पहले अच्छी मुलाजमतों के हुसूल में मुश्किलात और परेशानियों का सामना कर रहा था, अपने मकासद को पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। मजीद अच्छी मुलाजमतों की तलाश में जम्मू कश्मीर से बाहर जाने पर मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कई ऐसे यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी शुरुआत कर दी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे होगा, इनकम जो है वो बढ़ेगी लोगों की। तो ये आप देख सकते हैं कि 370 के बाद जो बदलाव आए हैं अब वो सामने दिखने लगे हैं। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि निवर्तमान भाजपा के नगर निगम ने निजी हाथों में टाउन हॉल को सौंपा था। खराब सोलर सेल्स की रिसाइकलिंग की तकनीक आईआईटी मंडी ने ढूंढ ली है, जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। आईआईटी मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। सोलर में चक्की मोड़ के पास एनएच को बहाल करने का काम जारी है। यहां भूस्खलन से 4 लेन का नामो निशान मिट गया है। मौके पर पहुंची नेटवर्क 18 की टीम ने नेशनल हाईवे को बहाल करने की कोशिशों के बीच यहां फंसे लोगों से बातचीत की। कुल्लू और मंडी जिले की सीमा बचौरा कटौला सड़क मार्ग पर सवारियों से भरी टेम्पो ट्रैवलर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में टेम्पो ट्रैवलर में सवार 24 लोग घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को कुल्लू रेफर किया गया है। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर और सीपीएस मोहन लाल ब्रागटा ठियोग विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने सड़कों को किसी भी सूरत में बहाल रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में सड़कें खुली रखने के लिए 36 जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं। लाहौल दौरे के दौरान राजस्व, बागवानी और जनजातीय मंत्री जगत सिंह ने 4 साल पहले आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में आम सयाहत और मजहबी सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफा देखा जा रहा है। वादी कश्मीर में रोजाना बड़ी तादाद में सयाहों की आमद हो रही है। टेम्पल के शहर जम्मू में बड़ी तादाद में यात्रियों की आमद देखी जा रही है। ज्यादातर यात्री माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं। देखिए जम्मू से हमारे नुमाइंदे की खास रिपोर्ट। चार साल कबल आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। दहशतगर्दी का ग्राफ काफी हद तक गिर गया है और अब बड़े पैमाने पर लोग पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अमन की वापसी ने मुल्क और दुनिया के दीगर हिस्सों से आने वाले सयाहों को एक खूबसूरत और ठंडे माहौल में मयारी वक्त गुजारने के लिए बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर आने की तरगीब दी है। पिछले 4 सालों में एंटरटेनमेंट टूरिज्म की तरह जम्मू खित्ते में पिलग्रिमेज टूरिज्म में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है।
वैष्णो देवी यात्रा 1986 में 13,96,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो साल 2022 में 91,25,000 तक पहुंच गए हैं। 2017 में 81 लाख यात्रियों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। अगर हम मौजूदा साल की बात करें तो 31 जुलाई तक 49,35,038 यात्री दर्शन कर चुके हैं। इस तरह श्री अमरनाथ यात्रा ने मौजूदा साल सिर्फ 30 दिनों में 4 लाख का हिस्सा छू लिया है। पिछले साल 3,65,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे। जम्मू कश्मीर में तिजारत, कारोबार और सनत से वाबस्ता लोग यात्रियों की सयाहत में बड़े पैमाने पर इजाफे पर खुश हैं। देखिए, बहुत अच्छा है जो है जा रहा है। सिक्योरिटी जो है मिलिटेंसी में कमी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टूरिज़्म बढ़ा है इस बार कश्मीर का। कश्मीर में भारी तादाद में जो है सैलानी आए और वापस अपने घरों को गए। अमरनाथ यात्रा में भी आए। लोगों में ऐसा जोश था कि बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, और टूरिज़्म जो है उसमें तो बढ़ोतरी हुई है, तो कोई दो राय है ही नहीं है। अमरनाथ यात्रा जब आती है 50% जो है, जो अमरनाथ यात्री हैं, भोले बाबा के भगत जो है, वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं। उससे भी जो है बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि जो बाबा बर्फानी के दर्शन करने आएंगे वो बोलते हैं कि हम माता जी के भी दर्शन करके यहाँ से जाए। मिलिटेंसी की कवर जो है वो सरकार ने तोड़ी, इसमें कोई दो राय। 370 कई तरह से इट वाज ए रोड ब्लॉक फॉर मैनी रीजंस। खैर, मैं उस बात की अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके हटने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हुए। और जम्मू कश्मीर में मोस्टली इट्स ए यू सी टूरिज़म ओरिएंटेड स्टेट। कश्मीर का टूरिज़म जो है वो अपनी जगह एक सीनिक ब्यूटी का है, वहाँ खूबसूरती का है। हमारे जम्मू में रिलीजियस टूरिज़म का है, और ये दोनों टूरिज़म जो पोटेंशियल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के 5 अगस्त 2019 के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी पीक पर पहुँचे। पिलग्रिमेज टूरिज्म से वाबस्ता लोगों का मानना है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को तरक्की देने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। सड़क के राब्ते को बेहतर बनाया गया है, नए मजहबी मकामात का पता लगाया गया है, और जम्मू कश्मीर में यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए भारी फंड्स खर्च किए गए हैं। लेकिन मजीद इकदामात करने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में जम्मू जैसे इलाके इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। हमारे यहाँ पे एडवेंचर टूरिज़्म भी बढ़ रहा है, वाटर टूरिज़्म भी बढ़ रहा है, और ये पिलग्रिमेज टूरिज़्म तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, फिर मचेल यात्रा अभी जस्ट कल परसों से शुरू हो गई है। नेक्स्ट हमारी बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो ऑब्वियसली बढ़ ही रहा है। और काफ़ी फुटबॉल इस बार अमरनाथ में स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा फुटबॉल देखने का मिला आफ्टर मुझे लगता है 5 ईयर्स के बाद। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूँ, जो बाकी की टूरिज़म प्लेसेस हैं या फिर पिलग्रिमेज टूरिज़म प्लेसेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, उनको थोड़ा मॉडिफाई करा जाए, या उनकी रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको इंक्रीज करा जाए, उनकी वाइड कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए। सुधमा देव है हमारे पास, उधमपुर में पंचेरी है हमारे पास, वहाँ पे टेम्पल्स हैं हमारे पास। ऑन रोड हमारे जम्मू श्रीनगर ही चले जाएं तो बहुत से टेम्पल्स हैं जिनको अभी ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। जो व्यवसाय हैं, मतलब पिलग्रिमेज को छोड़ के बाकी जो टूरिज़्म के जो चीज़ें बन सकती हैं उनको बनाया जाए, ताकि जो बाहर से लोग हैं वो सिर्फ दर्शनों के लिए नहीं आए। जम्मू जो है इंडिपेंडेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने, ताकि लोग यहाँ पे आएँ। जैसे कि हम कश्मीर में देखते हैं कि कोई भी नॉर्मल आदमी जाएगा तो 4 से 5 दिन रुकेगा, लद्दाख जाएगा तो सेम सिनेरियो है। बट जम्मू में एक ऐसा है कि जहाँ पे हम 4-5 घंटे में ही मंदिरों के दर्शन करवा के टूरिस्ट को वापस भेज देते हैं। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि एक सर्किट बनाया जाए जिसमें कि कम से कम 3 दिन का एक पूरा पैकेज हो, ताकि टूरिस्ट जो है वो मंदिरों के साथ साथ अनटच ब्यूटी, अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन को भी देखें। जम्मू कश्मीर के आम लोगों का ख्याल है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म को फरोग देने के लिए हुकूमती इक़दामात के अब बड़े नतायज सामने आ रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि मरकजी और जम्मू कश्मीर दोनों हुकूमतों की तरफ से यात्रियों की सयाहत को फरोग देने के लिए कुछ और इक़दामात किए जाएंगे, ताकि ये आने वाले दिनों में ज्यादा रोजगार पैदा कर सकें
और आम लोगों के लिए आमदनी का जरिया बन सके। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए गए 4 साल मुकम्मल हो जाएंगे। आर्टिकल 370 की मनसूखी से कश्मीरी पंडितों समेत तमाम कम्युनिटीज के लिए बड़ी मुस्बत तब्दीलियां आई, जो 1990 में दहशतगर्दी की वजह से वादी कश्मीर में अपने आबाई मकामात से बेघर होने पर मजबूर हुए। अब ये कम्युनिटी भी बाइख्तियार होने का मुशाहिदा कर रही है, जिसमें हुकूमत ने कश्मीरी पंडितों की फलाह बहबूद के लिए कई मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत के ज़ेर एहतमाम इस स्कीमों की वजह से बहुत से इक़दाम किए हैं। देखिए रिपोर्ट। जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया तो कश्मीरी पंडितों समेत बहुत सी बरादरियों के अरकान ने सरकार के इस इक़दाम की सताइश की, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इंतजार करने वाला लम्हा था। कश्मीरी माइग्रेंट्स तकरीबन 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से मुल्क के कई हिस्सों में बेघर जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत के बराह रास्त कंट्रोल की वजह से तमाम देरीना मसाइल के हल के बारे में बहुत पुरुम्मीद थे और वो खुश हैं कि उनकी तमाम उम्मीदें और तवक्कुआत आहिस्ता आहिस्ता मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमतें पूरी कर रही हैं। मरकजी हुकूमत की तरफ से इन कश्मीरी पंडितों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा तोहफा जम्मू कश्मीर असम्बली में उनके लिए 2 नशिस्तें महफूज करना है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 कश्मीरी पंडितों को असम्बली के लिए नामजद करेंगे, जिनमें से एक खातून होगी। कश्मीरी पंडितों का मानना है कि मरकजी हुकूमत का ये इक़दाम यकीनन कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाएगा और सियासी मैदान में अपनी राय कायम करने में मदद करेगा, जो कई बरसों से गायब था। जो भी सेंटर में स्कीमें होती थी, कुछ भी होता था, यहाँ पर पहले इसमें 370 से पहले इसमें एनवायरनमेंटल डायरेक्टर सेंटर की नहीं होती थी। आजकल पूरे सेंटर की डेवलपमेंट होती थी, जैसे कि अभी रिजर्वेशन का प्रावधान रखा उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए है 2 सीटें, क्योंकि इससे पहले जब उनने डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, उसका टीम जो उसकी अध्यक्षता रजना देसाई जी जो कर रही थी, वो उन्होंने बहुत से दौरे किए हैं जम्मू कश्मीर में। यहाँ हर किसी तबके से वो मिली, चाहे वो कश्मीर का दूर दराज पहाड़ी इलाका था, गुजर बकरवाल है, कश्मीरी पंडित है, सब समुदायों से मिले हैं। उसमें सबों ने अपनी अपनी गाथाएँ बताई है। अब उसने सबका निचोड़ निकाल के किस किस समाज के साथ क्या क्या ज़रूरत थी, जिसमें इनके समाधान निकल जाएगा समस्याओं का। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ही हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म रोजगार स्कीम के तहत कश्मीरी पंडितों की तमाम खाली आसामियों को पूर्ण करने के अमल को तेज किया। अब तमाम 6000 आसामियां पूर्ण हो चुकी हैं और कश्मीर की मुख्तलिफ वादियों में पीएम पैकेज के इन मुलाजमीन की रिहाइश के लिए ट्रांजिट कैंपों में बहुत से फ्लैट्स भी बनाए गए हैं। कश्मीरी पंडित भी खुश हैं, क्योंकि अब हुकूमत ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में रहने वाले KPS बल्कि बाकी दुनिया में रहने वालों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया है। कश्मीरी पंडित अब मुख्तलिफ मरकजी स्पॉन्सर शुदा स्कीमों जैसे आयुष्मान और दीगर सहूलियात से फायदा उठा रहे हैं। जब प्राइम मिनिस्टर पैकेज के 6000 उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने जो सैंक्शन किए थे हमारे पोस्ट कश्मीर के लिए, उसमें से उस गवर्नमेंट ने 1460 लोगों को ही लगाए थे। बाकी जितने बच्चे थे वो उस वक्त के गवर्नमेंट ने 8 साल रोक दिया था। 8 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट में, तब जाके जितने बाकी बचे थे 3400 कुछ जो बचे थे, उन्होंने वो अपॉइंटमेंट किए। दूसरा, हमारे इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों के लिए या विस्थापित लोगों के लिए एक स्कीम जो है पूरे भारत में उसमें कि हमारे लिए एक आयुष्मान कार्ड हमको दे दिया गया। एक तो एंट्री नहीं थी वहाँ से, जो हमारा डोमोसाइल्स, उसके बाद तो 300 दफ़ा ये धारा 370 हटने के बाद डोमोसाइल मेन तो यहाँ पे डोमोसाइल बन गई, जिससे हमारी थोड़ी सी आइडेंटिटी जो उधर इधर गए थे, मतलब जैसे बिखरे हुए थे, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जहाँ मतलब जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग थे, उसमें थोड़ा सा एकजुट होने लगा कि हमें पता लग गया इस टाइम के कश्मीरी पंडित कहाँ पे है। इसलिए मतलब कि उससे हमें एक थोड़ा सा मतलब पॉइंट मिल गया। कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा मुतालिबा ये रहा है कि हुकूमत कश्मीरी पंडितों की वादी कश्मीर में महफूज और बावकार वापसी के लिए ठोस इक़दाम करे। कश्मीरी पंडित वादी कश्मीर को बहुत याद कर रहे हैं और इसी वजह से
वो सब बहुत परेशान थे जब हाल ही में उनके कुछ अरकान को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। लेकिन अब इन पंडितों का ये भी मानना है कि सिक्योरिटी की सूरत-ए-हाल में नुमाया बेहतरी आई है और इसलिए वो सभी चाहते हैं कि हुकूमत वादी में पंडितों की मुस्तकिल वापसी के लिए कुछ ठोस इक़दाम करे। देखिए, जो 370 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जो हुई है, ये नहीं हम कहेंगे कि कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जो स्थिति हमारे वहाँ एम्प्लॉयों की है वो बहुत बदल गई है। मतलब उनको प्रमोशन का नहीं था, उनको मतलब पोस्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम थी, एक दूसरे से डिस्ट्रिक्ट नहीं जाते थे, उसमें बहुत। और जो मतलब 2019 में था वो आज नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल उससे और अच्छा होगा। मगर साथ में हम चाहते जो हमारी वो घर वापसी है। हमने उन्होंने हमसे वादा किया कि आपको हम इज़्ज़त सम्मान के साथ घर वापस भेजेंगे और हम उसी के इंतज़ार में, 34 साल हो गए हम उसी के इंतज़ार में, और हम चाहते हैं और पूरी उम्मीद भी है कि यही गवर्नमेंट करेगी। अगर यही गवर्नमेंट करेगी हमारे लिए, तो हम इसका भरपूर और हर वक्त भरपूर साथ भी देते हैं गवर्नमेंट का। तो हमारी इच्छा ही है कि घर वापसी हम इज़्ज़त और सम्मान के साथ, यही हम चाहते हैं। हुकूमत ने वादा किया है कि वो कश्मीरी बेघर कम्युनिटी की हमागिर तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बड़े मंसूबों पर काम कर रही है। इसमें यह भी वादा किया गया है कि तमाम कोशिशें की जाएंगी कि KPS को जिला वतनी की मुद्दत में तमाम सहूलियात मिले, जब तक कि उन्हें मुस्तकिल तौर पर वादी कश्मीर में अपने आबाई घरों को वापस ना भेजा जाए। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट।